हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा अभी तक हमने आईयू का चैप्टर क्लास 2 कर ली थी। आज आईयू की करेंगे बेटा हम क्लास थर्ड। आईयू की क्लास थर्ड करेंगे बेटा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है मैंने, जो पेपर सेटों में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ए और बी की जो आयु है उसमें अंतर कितना, 16 वर्ष। बेटा 16 वर्ष का अंतर ये हमेशा रहेगा उनकी आयु में, वो चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, ठीक है। ए और बी की आयु में अंतर है 16 वर्ष। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु से 3 गुनी थी। बेटा दो बंदे हैं ए और बी, इनकी उम्र में जो अंतर है बेटा वो है 16 वर्ष। याद रखना इनकी उम्र में क्या है अंतर, 16 वर्ष। बेटा ये कितने भी साल पीछे चले जाए, कितने भी साल आगे चले जाए, अंतर 16 वर्ष का ही रहेगा। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले माइनस के 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तुगनी थी। ए की आयु बी की आयु से तुगनी, अगर ये 1 है तो ये कितना है 3। भैया ये चाहे कितने भी वर्ष आगे चले जाएंगे, चाहे कितने भी वर्ष पीछे चले जाएंगे, इनकी आयु में अंतर हमेशा 16 वर्ष का ही रहना है। तो बेटा ये अनुपात है 2 और 1 में, अनुपात में कितने का अंतर है, 2 का। ये 2 का अंतर कितने के बराबर है बेटा, ये है 16 के बराबर। तो 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। प्रत्येक की वर्तमान आयु, जब 1 की वैल्यू 8 है तो भैया यहाँ 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8 वर्ष, और इसकी कितनी वैल्यू होगी, 8 या 24 वर्ष। ए की 6 साल पहले 24 वर्ष की, बी की 6 साल पहले माइनस 8, वो क्या में 8 वर्ष है। बेटा इसकी वर्तमान आयु की बात करिए, यहाँ की बात करिए वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट की है, ये क्या है प्रेजेंट की। जब बेटा 6 साल पहले ये 24 का था तो आज कितने का होगा, आज होगा 30 वर्ष का। और बेटा जब ये बी 6 साल पहले 8 साल का था तो आज कितने का होगा, 16 वर्ष का। ये हो गया आंसर। ए की उम्र 30 वर्ष और बी की उम्र 16 वर्ष होगी। क्लियर है बेटा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना, 90 वर्ष है बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, 3 बंदे हैं ए बी सी, इनकी जो वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, 90 वर्ष दे रखा है बेटा। समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने क्या कहा। फिर क्या कहा है, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। 6 वर्ष पूर्व कहते लगो, 6 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब पहले, उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु बताओ। बेटा देखना, आज इनकी योग हो रहा है 30 वर्ष, सपोज करो आज इनका योग है 90 वर्ष। अगर बेटा 6 वर्ष पहले ए जाएगा तो 6 साल ए के कम, बी जाएगा 1 साल 6 साल पीछे तो 6 साल बी के कम, सी जाएगा 6 साल पीछे तो बेटा 6 साल इसके कम, तो तीनों के 6 साल कम हो जाएंगे। तो बेटा टोटल दे रखा है 90, प्रेजेंट में तो ये 90 साल के, और 6 साल अगर मैं पीछे जाता हूँ तो 6 या 18 माइनस के कितना करूँगा, 18 वर्ष घटा दो। 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ 8 में से 1 गए, 7 बचे। तो बेटा उस टाइम इनकी योग कितना था, उस टाइम था इनका योग 72। उस टाइम कितना योग था, 72 था। तो बेटा अब देखो इसे जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 यूनिट, 6 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 72। 6 से बेटा इसे काटो, 6 कम 6, 6 से ये कटेगा, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 बार। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12। जब 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो इसने कहा है कि सी की वर्तमान आयु बताओ। सी की वर्तमान आयु से तो हम छेड़ नहीं सकते, हम तो इसी में वैल्यू में चेक करेंगे। जब 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3 यूनिट की वैल्यू होगी 36। तो सी की जो उम्र है 6 साल पहले, 6 साल पहले कितनी उम्र है, 36 साल। और भैया 6 साल पहले जब वो 36 साल का है तो आज कितने का होगा। अगर 6 साल पहले मेरी उम्र 36 वर्ष है तो आज मैं कितने का होगा, 6 जोड़ दो तो कितने वर्ष का होगा, 42 वर्ष का। सी कितने वर्ष का होगा बेटा, 42 वर्ष का। यही मेरा आंसर हो गया। अगर कहता बी की उम्र बताओ तो भैया 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है, 12, 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ दो 30, 20, 30 वर्ष का होगा।
क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए पेपर के क्वेश्चन है बेटा, ये पेपरों के सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपरों में आए। आप अगर थोड़ा सा भी माइंड लगाओगे ना इन क्वेश्चनों में तो ये आपके क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता बेटा। जिस चीज़ों से हमें डर लगता है ना बेटा, उन चीज़ों से ही डर को ख़त्म करो, क्योंकि बेटा पेपर में ना उसी लेवल के क्वेश्चंस पुटअप होंगे आपसे, देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपसे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्या, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु, एक आदमी है, व्यक्ति है और उसकी पुत्री है प्लस पुत्री, इनकी जो औसत आयु है वो है 34। बेटा औसत की बात करी है तो ये बंदे कितने, एक और एक, दो बंदे हैं, तो बेटा भाग दे दो 2 से, ये हो गया इसका औसत। इनका ये औसत निकल जाए, औसत की वैल्यू 34 दे रखी है। अब कह रहा है व्यक्ति, अब मैं व्यक्ति प्लस पुत्री की आयु निकाल लेता हूँ। तो बेटा जब 2 का भाग हो रहा है इधर गुणा कर दूं तो किधर होगा, 8 और 6 68। व्यक्ति और पुत्री की आयु का योग कितना है बेटा, 68 वर्ष है। क्लियर है। ये क्वेश्चन का यहाँ तक पॉइंट खत्म हुआ। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद भैया, 4 वर्ष बाद प्लस के 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। 14:5 होगा। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा, 14:5 होगा। तो बेटा एक बात बताओ, व्यक्ति और पुरुष की आयु प्रेजेंट में, बेटा ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट में व्यक्ति और पुरुष की आयु का योग कितना है, 68 है बेटा। ठीक है। अगर मैं 4 साल आगे जाता हूं तो 4 साल ही उम्र व्यक्ति की बढ़ेगी, 4 साल ही या पुत्री की बढ़ेगी, तो टोटल उम्र कितनी बढ़ जाएगी, 8 वर्ष। तो बेटा 68 में मैं कितना जोड़ देता हूँ, 8, तो टोटल कितना हो जाए, 8 दूनी 16 और 6, 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल को 76। अब बेटा इससे सॉल्व कर लो, 19, 14 और 5 के 19 यूनिट हो गया। ये 19 यूनिट कितने के बराबर, 76, 19 से कम 19, 19 चौका 76, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई बेटा। अब मेरे पास 4 वैल्यू आ गई। अब इसने कहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु, भैया ये 4 साल बाद की बात है, वर्तमान आयु तो मैं निकाल ही नहीं सकता, 4 साल आगे की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। 5 और 20, पुत्री की उम्र का अनुपात कितना, 5 है, ये रहा पुत्री का 5 और 1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो पुत्री की 4 साल बाद उम्र कितनी है, 20 वर्ष। क्वेश्चन ने कहा है मुझे बतानी है प्रेजेंट की, तो बेटा ये आगे की 20 साल। अगर आज मैं किसी भी साल का हूं, मुझे ना पता, पर 4 साल बाद मेरी उम्र 20 साल हो जाती है, तो बेटा मैं दिमाग से खुद निकाल लूंगा। अगर 4 साल बाद मैं 20 का हो रहा हूं तो 20 में से 4 घटा दो, 16 साल का। पुत्री की उम्र कितनी होगी, पुत्री की उम्र होगी बेटा 16 साल, 16 वर्ष की। पुत्री कितनी वर्ष की होगी, 16 वर्ष की। क्लियर है। देखो ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये डाटा दिया हुआ है 4 साल आगे का, तो पुत्री यहाँ पर कितने की हो रही है, 20 साल की। तो भैया 4 साल बाद वो 20 साल की हो रही है, तो पीछे जब मैं जाऊंगा तो पुत्री की उम्र कितने की होगी, 16 वर्ष की। क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बेटा, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सो प्लीज इसे सही तरीका से समझना। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। नंबर 4 को देखो, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। राम की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है, तो अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो बेटा ये किस तरीके से बन जाएगा, राम अनुपात पुत्र। देखना राम कितना है यहाँ 3 और पुत्र कितना 1। बताओ ये समझ में आया, पहली स्टेप समझ में आ गई। मैंने अनुपात में बना लिया इनको, क्योंकि ये अनुपात में ही डाटा होता है। अगली बार क्या कहा है इसने, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। राम जो है बेटा, राम अपने पिता की आयु से कितना, 2/5 है। अगर बेटा मैं इसे सॉल्व करता हूं, ये बन जाएगा राम, अगर पिता को नीचे ले आऊं तो बेटा ये बन गया 2/5। इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, राम और पिता बराबर 2:5 लिख सकता हूं बेटे इसे। अब मैंने ये चीज लिख दी। अब एक चीज देखो, यहां राम है 3 का, यहां राम है 2 का। अरे ऐसा थोड़ी हो जाएगा, इसे मैनेज करो। देखना मैनेज कैसे करेंगे बेटा, 3 है और यहाँ 2 है, तो मैं अगर यहाँ मैं पूरे में गुणा 2 से कर दूं, पूरे में गुणा 2 से कर दूं, और बेटा यहाँ 2 है और इसमें पूरे में गुणा 3 से कर दूं, तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। क्या बन जाएगा, राम, ये मैंने 2 से गुणा करी, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, डाटा बन गया 3 दूनी 6, 5 तिया 15,
अब देखो क्वेश्चन में, अब क्या देखो, राम यहाँ भी 6 का हो गया, राम यहाँ भी 6 का हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, राम पुत्र और पिता, क्या अनुपात आएगा, राम का अनुपात 6, दोनों जगह 6, पुत्र कितने का है 2 का, और पिता कितने का है 15 का, ये बन गया इनके बीच में अनुपात। क्लियर। अब आगे लाइन में क्या बोला है, इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तीनों की, राम की आयु, राम प्लस पुत्र प्लस पिता, मैंने क्या बताया 3 है तो 3 लिखूंगा, पर मैं इसे सीधा कर दे रहा हूँ, 46 गुणा 3 कितना दे रखा है भैया, 6 3 18, 4 3 12 और 13 138। अब कह रहा है बेटा औसत लिखा दे, राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर बताना है। बेटा मेरे पास अनुपात में वैल्यू दे रखी है ये वाली, अनुपात में कौन सी वैल्यू दे रखी है ये वाली, इन्हें जोड़ लो, 6 और 2 8, 15 और 8 क्या हो गए बेटा, 15 और 2 15 6 21 22 23, 23 की जो वैल्यू है बेटा, इन सब की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 138 के बराबर है बेटा, 138, 23 एकम 23, 23 छिक्के 138, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई मुझे। भाई ये राम इनके सबका योग ही तो है, और ये अनुपात है, ये अनुपात मैंने निकाला है, ये योग क्वेश्चन में दे रखा है। अब एक की वैल्यू 6 आ गई। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा राम और राम के पिता की उम्र में अंतर। बेटा राम की उम्र कितनी, 6 है, 6 छिंग 36, 6 एक की वैल्यू 6 तो 6 की वैल्यू 36 हो गई। पिता की उम्र कितनी है बेटा, 15 छिक्की 90, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है बेटा, इन दोनों के बीच में अंतर है 4 और 8, 8 में तो 5 के 54, कितने वर्ष का अंतर आ गया बेटा, 54 वर्ष का, ये मेरा आंसर आ गया। बेटे पहले तो मुझे ये डाटा दिया हुआ था, इससे मैंने रेशो में चेंज किया, रेशो बना लिया, फिर इन्होंने औसत भी दिया हुआ था, औसत, ये जो रेशो है इसका योग 138 के बराबर ही तो है। क्लियर। 23 का योग 138 के बराबर, 23 एकम 23, 23 छिक्के 138, 6 की गुणा 6 में करी 36। राम की उम्र कितनी है 36 साल, पिता की उम्र कितनी है 90 साल। इन दोनों का अंतर पूछा क्वेश्चन में, क्या आएगा 54। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, 5 की सुनते हैं। 5 ने कहा, जो 5 क्वेश्चन है इसने कहा कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। ए का जो विवाह है वो 6 वर्ष पूर्व हुआ। ए कोई आदमी है, आदमी हो या लेडीज हो हमें ना पता, इसका विवाह हुआ 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व इसका विवाह हुआ। अब ये नहीं पता कौन सा विवाह है। अब उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 है। 1/4, 1/4 को हम कैसे तोड़ेंगे, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4। कहने का मतलब विवाह के टाइम उसकी उम्र थी 4, नीचे वाली को लेते हैं बेटा, और आज उम्र कितनी है 5, आज उम्र कितनी है बेटा 5 है। क्लियर। विवाह के टाइम क्या थी 4 थी, और आज क्या 5, क्योंकि बेटा 6 वर्ष पहले तो कमी रही होगी ना। क्वेश्चन में कहा है कि अब उसकी आयु उसके ब्याह के समय की आयु के 1/4 गुना है, तो 4 एकम 4 और 1 5। अब क्या 5 है तो पहले क्या रही होगी 4। उनके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। बेटा पहले तो इनका मान निकालो, ए की आयु क्या है, पहले ए का मान निकालना है। यहाँ देखना कितने का अंतर है भैया, यहाँ है 1 का अंतर। ये 1 का जो अंतर है ये कितने टाइम के बराबर है 6, 1 की वैल्यू 6 के बराबर आ गई। तो जब भैया 1 की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू क्या होगी 6 पंजे 30। ए की आयु कितनी है इस समय, ए की आयु है 30 वर्ष। 5 की गुणा 6 में कर दी, 6 पंजे 30। ए की आयु कितनी है 30। अब कह रहा है क्वेश्चन में कहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है भैया। क्वेश्चन में कहा उसके पुत्र की आयु जो है, पुत्र बराबर उसकी आयु का, किसकी का, इस ए की आयु का 1/10 है, तो 10 से ये कट गया क्या बार 3 बार। पुत्र की आयु कितनी है 3 वर्ष है, खत्म। इस कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन समझाता हूं जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ी सी डिटेल चेंज है, थोड़ी सी डिटेल चेंज है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी डिटेल चेंज है बेटा, उसे समझना। इसने कहा फरहान का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। फरहान है, फरहान का जो विवाह हुआ वो हुआ 8 वर्ष पूर्व। पहले वाले की तरह है ना,
पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसके ब्याह की आयु की 1/2/7 गुनी है। 2 सही कितनी है बेटा, 1/2/7 गुनी। इसे बेटा चेंज करना, 7 एकम 7 और 2 9, 9/7। तो भैया पहले तो वो 6 वर्ष पहले तो छोटी रही होगी, कुछ भी रही होगी, तो पहले थी 7, आज है 9। क्लियर बेटा, पहले थी 7, आज है 9। ये आ गया समझ में। आज कितनी है, 9 है, तो 8 साल पहले कितनी थी, 7 थी। अब कह रहा है इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की छठवें भाग है। इसे बात है छोड़ो, पहले इसकी एज निकाल लो। इसकी एज क्या, फरहान की उम्र कितनी है। यहाँ अंतर कितने का बेटा, यहाँ अंतर देखो, यहाँ अंतर है 2 का, इसके पूरे के बीच में 2 का अंतर। ये 2 का अंतर कितने टाइम के बराबर है, 4 के बराबर। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। फरहान की वर्तमान वैल्यू निकाल लो। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 18। इस समय फरहान की उम्र कितनी है बेटा, इस समय फरहान है आपका 2 चौक नहीं 8 है बेटा, ये 2 चौक 8, 4 बार। तो बेटा फरहान की वैल्यू इस समय कितनी है, उम्र कितनी है, 9 चौक 36। फरहान जी है 36 साल के। फरहान कितनी साल के हैं इस समय, एट ए टाइम 36 साल के। अब क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन को घुमाया बहुत है इसने। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का छठ मास है। पुत्री की आयु, पुत्री की आयु निकालो। पुत्री की आयु क्या है, फरहान की जो उम्र है, फरहान की उम्र कितनी, 36, इसका छठवां भाग है 1/6। तो 6 6 36, पुत्री की आयु कितनी आ गई, 6 वर्ष। यहाँ तक पुत्री की आयु मिल गई मुझे 6 वर्ष। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, फिर क्वेश्चन में कहा है 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी। बेटा जब आज ये 6 वर्ष की है तो 3 साल पहले कितने की उम्र होगी। जब बेटा आज 6 वर्ष की है तो 3 साल पहले ये बेटा 3 साल की ना रही होगी। ये हो गया मेरा आंसर 3। देखो समझो, फरहान की उम्र जो है ब्याह 8 साल पहले हुआ और उसका कितने गुना है, 1/2/7। तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर आएगी, बड़ी वाली वैल्यू यहाँ आएगी। इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का। ये 2 का अंतर कितने टाइम के बराबर है, 8 के बराबर है। 8 लिख लिया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो यहाँ सबसे पहले मेरा फर्ज क्या बनता है, मैं लिखा हूँ फरहान की उम्र। फरहान कै साल का है, फरहान यहाँ पे 9 पॉइंट है, 1 की वैल्यू 4 है, तो 4 नीम 36, फरहान की उम्र होगी 36 साल। क्वेश्चन में कहा कि पुत्री की जो उम्र है वो फरहान की उम्र का 1/6 है। 6 6 36, पुत्री की उम्र है 6 वर्ष आज के टाइम में। पर क्वेश्चन में क्या पूछा, 3 साल पहले वो क्या किस उम्र की थी। भैया जब आज 6 की है तो 3 साल पहले वो 3 वर्ष की तो रही होगी। खत्म बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ भी चीज़ इसमें खराब नहीं थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रफ कर रहा हूं बेटा मैं इसे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। समीर की जो आयु है, देखो बेटा कौन सा था, 7वां क्वेश्चन। समीर की आयु अपने पिता की आयु की, क्वेश्चन में देखना, समीर की आयु अपने पिता की आयु, समीर की आयु पिता की आयु की 1/4 है। 1/4, 1/4 है। तो समीर बट्टे पिता को इधर को ले आओ, पिता बराबर क्या आगे बेटा, 1/4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं समीर अनुपात पिता। भाग को बेटा अनुपात में लिखा जाता है, बराबर 1/4। समीर 1 का है, पिताजी 4 के हैं। क्लियर है, ये लाइन से क्लियर हुआ। अगला पॉइंट बोला है उसकी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। रीमा की आयु की कितना है, 2/3। समीरी जो है, ये जो समीर है इसकी आयु का है रीमा की 2/3, 2/3। रीमा को नीचे ले आओ, समीर बट्टे रीमा बराबर 2/3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, समीर और रीमा, रीमा भैया कितना है, 2/3। वही वाला पुराना वाला पैटर्न लगाओ जो मैंने पहले लगाया था। समीर यहाँ पे कितने का, 1 का, और समीर यहाँ कितने का, 2 का। तो भैया यहाँ 2 का, यहाँ 1 का ड्रामा हो रहा है ना, तो क्या करो इसको 2 बना लो। तो 2 बनाने के लिए इस पर पूरे में कर दो 2 से गुणा, 2 से गुणा करी, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। अब सही हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब क्वेश्चन में पूछा है समीर, रीमा तथा उसके पिता, समीर, रीमा
और उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब हम इसे आसानी से निकाल देंगे। समीर देखो कितना है, समीर सब जगह 2 2 कर लिया मैंने, समीर 2 है। रीमा कितने की है, रीमा ये रही, रीमा 3 की है। पिताजी कितने के, पिताजी यहाँ कितने के आ रहे, 8 के। यही मेरा आंसर है। अनुपात पूछा था, अनुपात हमने निकाल दिया। क्लियर है बेटा। थोड़ा सा ये लेंथी इसलिए लिख रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें लिख लिख के समझाया है। एग्जाम के टाइम में लिखोगे थोड़ी, तुम हल करे चले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूं। मैं, देखना, मैं ये रहा, मैं अपनी बहन से कितना बड़ा हूं, 4 वर्ष बड़ा। बहन मेरी ये हो गई, बहन से मैं कितना बड़ा हूं, 4 वर्ष। क्लियर है। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, मेरा छोटा भाई जो हमसे सबसे छोटा है, इसका एक छोटा भाई भी है, सबसे छोटा ये रहा लो, छोटा भाई सबसे छोटा है, वह मुझसे 7 वर्ष छोटा है। अगर वो मेरे से 7 वर्ष छोटा है तो इसका मतलब मैं कितने वर्ष बड़ा हूं, 7 वर्ष बड़ा हूं। क्लियर, ये स्टेप समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, मेरे पिता की आयु मेरे भाई की आयु की तिगुनी है। पिताजी की जो आयु है वो भाई की आयु से कैसी है, 3 गुनी। पिताजी की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है, लिख दिया। आगे देखो बेटा, फिर कह रहा है मेरी बहन की आयु 18 वर्ष है। मेरी बहन यहाँ पर कितने वर्ष की है, 18 वर्ष की। समझना क्वेश्चन को। अगर मेरी बहन 18 वर्ष की है, अगर मेरे से मेरा छोटा भाई 7 वर्ष छोटा है और मेरी बहन 4 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन और मेरे भैया में कितने वर्ष का अंतर होगा, मेरी बहन और मेरे भैया में अंतर होगा 3 वर्ष का। मेरी बहन से मेरा छोटा भाई कै वर्ष छोटा होगा, मात्र 3 वर्ष छोटा होगा। अगर मेरी उम्र 18 साल है तो मेरे छोटे भाई की उम्र कितनी होगी, मेरे छोटे भाई की उम्र होगी 15 साल। क्लियर है बेटा, मेरे छोटे भाई की उम्र क्या होगी, 15 साल। यहाँ तक पहुँच गए। अब अगर मुझे छोटे भाई की वैल्यू पता पड़ गई तो पिताजी की उम्र पता पड़ जाएगी। लोग पिताजी कितने होंगे, भैया मेरा छोटा भाई 15 साल का है 3, पिताजी मेरे 45 साल के हैं। पिताजी की उम्र पता पड़ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, तथा मेरे पिता की आयु मेरी माता की आयु से 3 वर्ष अधिक है। मेरी जो माता है, माता की जो भी आयु है, मेरे पिताजी मम्मी से 3 वर्ष बड़े हैं। मेरी मम्मी से मेरे पिताजी 3 वर्ष बड़े हैं, तो मेरी मम्मी की उम्र कितनी होगी, अरे जब पापा मेरे 45 वर्ष के हैं और ये 3 वर्ष ज़्यादा, तो मेरी मम्मी 42 साल की ना होंगी। यही क्वेश्चन में पूछा, यही आंसर है। लो, क्वेश्चन बिल्कुल जैसे जैसे लैंग्वेज ये बोलता जा रहा है ऐसे ऐसे करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे इसने लैंग्वेज यूज करी आप उसी तरीका से बोलते चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, 9 ने क्या कहा, अनिल विवेक से उतना छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। अनिल विवेक से उतना छोटा है, किससे छोटा, विवेक से। विवेक से छोटा है अनिल, समझना, विवेक से छोटा है अनिल। क्वेश्चन में कहा है विवेक, अनिल विवेक से उतना छोटा है, तो विवेक बड़ा हो गया, बड़े में तो छोटे को घटा दिया, जितना कि वह तरुण से बड़ा है। तरुण से बड़ा है तो विवेक बड़ा है तरुण से। क्लियर भैया, विवेक किससे बड़ा है, तरुण से। नहीं, अनिल विवेक से छोटा है, अनिल विवेक से छोटा है और तरुण से बड़ा है, तो ये आ गया मेरा यहाँ। क्लियर है भैया। अब इसमें आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, यदि विवेक तथा तरुण की आयु का योग 54 वर्ष है। यदि विवेक प्लस तरुण, तरुण की आयु का योग कितना दे रखा है क्वेश्चन में बेटा, 54 वर्ष ये दे रखा है, और मुझसे पूछा अनिल की आयु बताओ। तो बेटा मैं पहले वाली स्टेप से काम कर लूँ ना, ये जो माइनस का टी है, तरुण, तरुण को इधर ले आऊँ, मैंने इसे ऐसे चेंज कर दिया, बी प्लस टी बराबर ए को भेज दूँ मैं इस साइड, तो क्या हो गया 2a। तो अब मुझे पता पड़ गया कि विवेक प्लस तरुण बराबर 2 अनिल हैं। यहाँ पे मैं क्या रख दूँ भैया, 2 अनिल रख दूँ इसकी जगह, बराबर 54, और ए इससे काट दूँ, इसे क्या बार गया 27 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 27 वर्ष। कहने का मतलब अनिल कितने वर्ष का है, 27 वर्ष का है। क्लियर, उतना ही आया, तो इसलिए मैंने ये बराबर
कर दिए। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए बेटा। 10 क्या कह रहा है मेरे लाल? 10 की भी सुनो, उसकी भी सुनेंगे, उसे क्यों छोड़ेंगे। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 96 वर्ष है। ए बी और सी इन तीनों की वर्तमान आयु है, इसका योग है 96 वर्ष। वर्तमान माने प्रेजेंट है, आज की वर्तमान आयु का योग। ए बी सी का योग कितना? 96 वर्ष है इन तीनों की योग। लो क्वेश्चन ने कहा, मैंने ऐसे लिख दिया। फिर कहा 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात। 10 वर्ष पूर्व पहले, तो भैया 10 वर्ष इसमें से, 10 वर्ष इसके और 10 वर्ष इसके, 10-10 वर्ष वापिस जाऊंगा। 3 आदमी है, 10 वर्ष ए वापिस जाएगा, 10 वर्ष बी वापिस जाएगा, 10 वर्ष सी वापिस जाएगा। इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है। तो भैया देखो, आज इनकी योग कितना? 96। 96 में से भैया 30 गया, 96 में से 30 गया तो बचा कितना? 66। ये 66 क्या है? ये अनुपात में बांटना है। इस 66 को मुझे इस अनुपात में बांटना है। 3 और 2 5 और 1 6। 6 की वैल्यू कितने के बराबर है? 66 के बराबर। क्योंकि ये 66 क्या है? 10-10 घटा दिया तो ये मिल गया पीछे का। अब भैया 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 11। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अब क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू बेटी पूछी है उसका निकाल दो। बी की वर्तमान आयु पूछी है, वर्तमान आयु तो देने रखी, पर 10 साल पहले की मुझे पता है बी की। भैया बी यहाँ 2 है और 1 की वैल्यू 11 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 22 होगी। कितनी हो गई? 22। अब कह रहा है वर्तमान आयु बताओ। अरे भैया ये 10 साल पहले 22 का था, तो आज कितने का होगा मेरे भाई? आज होगा 32 साल का। खत्म। आज कितनी साल का होगा? 32 साल का होगा। अरे बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बड़े प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट में, आप एक बार में ही समझ जाओगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 लिखो। क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या कहा बेटा? 11 का देखते हैं। एक वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी। एक वर्ष पहले, 2 वर्ड बोलेंगे, एक तो व्यक्ति और एक बोला पुत्र। ठीक है, इसने क्या कहा कि एक वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुना है। 1 साल पहले, 1 साल पहले, 1 साल पीछे गए, व्यक्ति की उम्र पुत्र की आयु से 7 गुना। अगर ये 1 है तो ये कितना था? 7 गुना। क्लियर है? 1 साल पहले व्यक्ति जो पुत्र की उम्र से 7 गुना था। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे क्या बोला है? अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। उसके वर्ग के बराबर है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? बेटा इसे ऐसे ना करके हम ऑप्शन से करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। इसे ऑप्शन से उठाओ, यहां से ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसे ऑप्शन से उठाओ। ऑप्शन दे रखे 70 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा इसका 36 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा 49 वर्ष, और फिर दे रखा है 64 वर्ष। मैं चेक करता हूं बेटा पहले पर। ये पहले का है, ये फर्स्ट, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, और ये है फोर्थ ऑप्शन। बेटा मैंने फर्स्ट ऑप्शन उठाया। अब समझना, इसने क्या कहा कि 1 वर्ष, अगर मुझे पता है कि इस व्यक्ति की आयु 70 वर्ष है, यहाँ समझो 1 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा? 69 वर्ष का रहा होगा। 69 वर्ष का रहा होगा। फिर क्या कह रहा है? पुत्र की आयु से 7 गुना है। पुत्र की आयु से 7 गुना, तो बेटा इसका 7 गुना करने के लिए मैं क्या कहूँ? 69 में 7 से भाग दो। बेटा जाता है पूरा? नहीं जाता, काटा पीटी आएगी, तो ये मेरा आंसर नहीं है। दशमलव में आएगा, दशमलव में मुझे चाहिए ना, क्योंकि ऑप्शन सभी मेरे कितने बिल्कुल डिजिट में, दशमलव में नहीं है। तो भैया 7, देखो मुझे यहाँ ये व्यक्ति की आयु मिल गई, अब मुझे निकालनी थी पुत्र की आयु। बेटा अगर पुत्र की आयु में 7 से भाग दूंगा जब ही तो आएगी, पर 7 से इसमें भाग दूं कैसे? 7 निम 63, 7 दम 70, दशमलव में आएगा। इसलिए मेरा ये तो आंसर है नहीं, 70 तो आंसर है नहीं। अगला पकड़ो 36। अब मैं मानता हूं कि पुरुष की आयु 36 वर्ष है, दूसरा ऑप्शन उठाया। 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले का मतलब ये कितने का हुआ होगा? 35 वर्ष का रहा होगा। अब भैया 35 में 2 7 से भाग, 35 में मैंने 7 से भाग दिया, 7 पर ना 35, ये व्यक्ति है
और भैया ये क्या, पुत्र, पुत्र उस टाइम कितने का होगा, 5 का, क्योंकि 7 गुना सीधा हो रहा है, 5 का 7 गुना कितना होता है, 35 होता है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। उस पुत्र की आयु, भैया ये मैं करना जो कर रहा हूँ ये 1 साल पीछे की कर रहा हूँ। अगर मैं आज यहाँ आता हूँ तो 1 साल मुझे जोड़ना पड़ेगा पुत्र में। पुत्र आज कितने का, 6 साल का, और पिता कितने के, 36 साल के। इसने क्या कहा, जो व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का वर्ग है। अरे भैया 6 का वर्ग तो 36 ही होता है। हो गया मेरा आंसर सही, मेरा 36 सही है। क्लियर बेटा, ये मैंने ऑप्शन से उठा कर, ये ऑप्शन से सबसे सस्ता हो जाएगा, इसलिए मैंने ये ऑप्शन से उठाया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 11 के बाद 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन कहता है ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। ए की जो आयु है बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। बी की आयु सी की आयु से दुगनी है। ए और बी सी तीनों की आयु का आयु 27 है। ऑप्शन से ही उठाओ इसे अभी। ए बराबर, ए का है 7, बी का है 8, सी का है बेटा, ए का 8, 7, बी का 8, सी का 10 और 11, 10 और 11, डी का 11। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। ए का मान जो है अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है बी की आयु पूछे, बी की आयु क्या होगी। मैं बी की आयु कुछ भी मान लूँ, पहले मैंने मानी बी की आयु 7, में 7 से चेक करूँगा। ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। अगर बी मैंने 7 माना, ए बी सी इस तरीक़ा से, अगर बी की उम्र मैं 7 मानता हूँ तो ये कितनी होगी 9, ये कितनी होगी 7। फिर अगली लाइन में क्या बोला है बेटा, अगली लाइन में बोला है बी की आयु सी की आयु की दुगनी है। बी की जो आयु है सी की आयु की दुगनी है, तो भैया दुगनी होने का तो कोई ऑप्शन है ही ना। यहाँ क्या 3.5 मान लूँ, 3.5 मान के तो दुगना होगा, वैसे तो दुगना होगा नहीं। समझ रहे हो चीज़ को। इसने क्या कहा, ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। अगर बी की आयु मैंने 7 मानी तो ए की आयु 9 हो जाएगी। फिर अगली लाइन कह रहा है कि बी की आयु सी की आयु की दुगनी है, तो सी की आयु का दुगना करने के लिए भैया 7 है, तो 7 किसका दुगना करके बना होगा, 3.5 का। 10 3.5 से मेरा काम थोड़ी चल जाएगा। मेरा आंसर ये नहीं है। अगला देखो, इसे रफ करो तुरंत, अगले पे पहुंचो। अगर मैं मानता हूँ बी बराबर 8, तो ए की आयु क्या है, बी की आयु से 2 वर्ष अधिक, 8 और 2 क्या हो गए 10। क्लियर है। और भैया बी की आयु सी की आयु की दुगनी है, तो ये क्या होगा 4। अब इन्हें जोड़ लो, क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन और बोली है बेटा, क्वेश्चन में एक लाइन क्या बोली है कि ए बी सी तीनों का योग 27 है, तीनों का योग 27 और आना चाहिए। 8 और 4 12, 12 और 10 क्या हो गए 22, और आना चाहिए भैया 27। ये मेरा वैसा नहीं आ रहा, इसे भी हटाओ, क्योंकि योग 27 आएगा जब भी तो मेरी बात बनेगी। इसे भी रफ करो, ये भी मेरे काम का नहीं है। फिर मैंने रख के देखा 10, अगर मेरा ये 10 है, ये 10 रख के देखा, तो ए की आयु कितनी होगी 12 वर्ष, और 10 किसका दुगना होता है 5 का। इन्हें जोड़ के देखो, 12 और 10 22 और 5 27। ये मेरा आंसर आ गया बेटा, ये मेरा ऑप्शन सही है, सी सही है। इसे कैसे तो क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उठाएंगे तो एक ही लाइन में हो जाएगा। अगर मैं इसे स्टेप से करने की कोशिश करूंगा ना तो स्टेप बहुत भागेंगे इसमें। तो हमें पेपर में वो चीज़ यूज करनी है जिससे हमारा टाइम बच जाए। स्टेप नहीं बढ़े, टाइम बचना चाहिए मेरा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 13 ने कहा, रत्ना जब पैदा हुई तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। जब भैया रत्ना का जन्म हुआ, रत्ना कोई लड़की का नाम है, जब इसका जन्म हुआ इनके पिताजी थे 38 साल के। क्वेश्चन में ये बोला है रत्ना जब पैदा हुई तब उनके पिता की आयु 38 वर्ष थी। लिख दे भाई, रत्ना का जन्म हुआ, पिताजी 38 साल के। जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म हुआ, 4 वर्ष छोटे भैया, 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ उसके। आज रत्ना है, रत्ना से 4 वर्ष छोटे का मतलब 4 साल बाद ही तो जन्म हुआ होगा। उसके भाई का जन्म हुआ, रत्ना के भाई का जन्म हुआ। क्वेश्चन में कहा है रत्ना के भाई का जन्म हुआ, तब उनकी माता की आयु 36 वर्ष थी। मम्मी की आयु कितनी दे रखी है 36 वर्ष, मम्मी की आयु 36 वर्ष दे रखी है।
तो भैया पिता की आयु कितनी होगी, पहले तो पिता की आयु बताओ। भैया 4 वर्ष बाद रत्ना के हुआ भाई, 4 वर्ष बाद हुआ रत्ना के भाई। पिताजी रत्ना के जन्मदिन पे 38 के, तो आज कितने के होंगे, 42 के ना होंगे फादर। पापा कितने के होंगे, पिताजी कितने के हैं आज, 42 के। और माता कितने की दे रखी है क्वेश्चन में, 36 साल की। क्वेश्चन में क्या कहा है, रत्ना के पिता तथा माता की आयु का अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर कितने का है भैया, 36 और 4 40 और 6 42, 6 साल का, बस खत्म। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा, बड़ा छोटा सा है। रत्ना का जन्म हुआ, पिताजी थे 38 साल के, क्लियर। रत्ना का 4 साल बाद एक भैया ने जन्म लिया, भाई का जन्म हुआ 4 साल बाद, तो भैया पिता 4 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 42 साल के हो जाएंगे। अब जब भैया का डाटा दिया, उसी भैया के डाटा में एक लाइन दी गई है कि माता 36 साल की हैं, भैया मम्मी तो 36 की हैं, पिताजी 42 के, तो इन दोनों का अंतर कितने का होगा, 6 साल का अंतर होगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराना। उससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी हमारे परिवार अगर 1000 सदस्यों का हो जाएगा तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा सीधा डिक्टो आपके सामने। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।